बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आज की कुरान क्लास में खुशामदीद। और क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफ़ीक दी और आप सब लोगों को ये तौफ़ीक दी, बल्कि हम सब लोगों को ये तौफ़ीक दी कि हम फिर से एक मरतबा इकट्ठे होकर इस तरह से कुरान पाक को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले भी कहता रहता हूँ और दोबारा से वो चीज़ कहना चाहूँगा। वो ये है कि मेरा या हम सब का या जो इस क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं लोग और लेक्चर देते हैं, तो हम सब का जो असल मकसद है वो हमारे देखने वालों के अंदर एक मोटिवेशन और एक जज्बा पैदा करना है कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो और मैं आप सामने बैठा हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से। जब भी कोई लेक्चर होता है, इस तरह की क्लास होती है, तो उसमें एक तालिब इल्म की हैसियत से ही इसकी तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर अंदाज में जो भी ज़िम्मे काम लगाया जाए उसको बखूबी और बेहतर अंदाज में निभा सकें। इसमें चूँकि इंसान है तो गलती की गुंजाइश हो सकती है। कोशिश यही होती है कि कोई गलती ना हो, लेकिन ये कि कोई गलती हो जाए तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए और ये तौफ़ीक दे और ये उतनी काबिलियत दे कि बेहतर से बेहतर अंदाज में आप लोगों के सामने बैठकर जो हक़ है वो अदा कर सकें इस तालीम का। तो आज हमारी कुरान क्लास का जो असल मौजू है वो सूरह अल कौसर है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही शॉर्ट 3 आयत पर मुश्तमिल हमारी सूरह है। बहुत ही जामे, बहुत ही खूबसूरत मीनिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरत मीनिंग इस सूरह का है। और यकसर ही हम नमाज में पढ़ते हैं और ये है कि मुझे महसूस हुआ कि इसका तर्जुमा पढ़ना और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके सामने पेश करना अच्छी बात होगी, क्योंकि वो सूरह जो हम अक्सर ही नमाज में पढ़ें, अगर हमें उनका मतलब पता हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बजाय कि मैं सबसे पहले आपको इसका मौजू बताऊं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूं इस सूरह को, सबसे पहले थोड़ी सी तब्दीली आज मैंने की है। उसमें यह है कि सबसे पहले हम इस सूरह की तलावत कर लेते हैं और तलावत करने के बाद इसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसी को साथ लेकर चलेंगे और कोशिश करूँगा कि जो कंप्लीट जो चीज़ जो मौजू से बयान किया गया वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा इस तरह से है जी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस सूरह के अंदर मैं मतलब पढ़ के मुझे समझ आती है वो ये कि डायरेक्टली किसी भी सूरह के अंदर होता है कि डायरेक्टली किसको मुखातिब किया जा रहा है। तो पहले मुख्तलिफ सूरह हमने पढ़ी हैं, इसमें लोगों को मुखातिब किया गया या अल्लाह पाक ने अपने बारे में कुछ चीज़ें, अपनी कुछ सिफ़ात बयान की हुई होती हैं। तो इस चीज़ की इस सूरह की जो ख़ास बात मुझे लगी वो ये कि डायरेक्टली देखें, अगर इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है शुरू में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। तो डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही जो मुखातिब किया गया, मतलब एक पर्सनल अंदाज में एक ज़ाती बात, जैसे किसी से वन ऑन वन होकर बात की जाती है या सरगोशी की जाती है। डायरेक्टली किसी इंसान से जब हम बात करते हैं, उससे मुखातिब करते हैं, वो तो कोई पर्सनल बात करनी होती है। तो उस तरह की इंटरेक्शन है जिसमें अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहना चाह रहे हैं। तो कुछ इसके मौजू में ऐसा था कि कुछ चीज़ें इस तरह की थी जो कुफार मक्का जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे। तो उनका एक बेहतरीन जवाब इस सूरह के अंदर इन 3 आयत में दिया गया। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक ने इसमें बयान किया, उन चीज़ों का जवाब दिया। जो जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो मज़ीद वो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो सवालात क्या थे, उनका जवाब किस तरह से दिया गया। तो इसमें जिसे शुरू में कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। तो एक चीज़ आती है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है और बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वैसे तो बहुत सारी अनायत थी,
लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी थी जो आप वसल्लम को अता की गई। उनमें एक चीज़ कौसर का लफ्ज़ यहाँ पर आता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अता की गई तो आप वसल्लम का रुतबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनका मेयार था वो किस तरह का था कि अल्लाह पाक ने उनको नबूवत दी, नबूवत का पैगाम देने के लिए मुख्तस किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनकी एक शख्सियत के हवाले से भी कि उनका रुतबा क्या था ये सूरह एक्सप्लेन करती है। साथ ही साथ जो कुफार मक्का के जो सवालात थे उनके भी भरपूर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब दिया गया। और तो कुछ चीज़ें ऐसे मतलब अनायतें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि मफ़हूम ये है कि हमने आप वसल्लम को जो है वो एक खैर कसीर अता किया। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खैर कसीर के अंदर आती हैं, तो उसमें एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मैंने जिक्र किया कि रिसालत और नबूवत का पैगाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तस किया गया। इसके अलावा देखा जाए अगर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन इखलाक हुस्ना जो है ना अता किया गया था अल्लाह पाक की तरफ से। तो ये तो वो चीज़ है आप सल्लल्लाहु का इखलाक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का जो अपना मैसेज था वो शुरू करने से पहले भी जो ज़िंदगी थी उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग थे वो जो सादिक और अमीन के नाम से जाना करते थे, वो ये बात जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते और अमानत का ख्याल करते हैं, अमानत में ख़यानत करने वाले नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर थी और इर्द गिर्द के लोगों ने खुद ही ये अलकाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हुए थे और खुद ही इस बात का इकरार भी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, सादिक और अमीन हैं। तो ये एक जैसे मैं जिक्र किया कि खैर कसीर अता की अल्लाह पाक ने, तो उनमें से एक चीज़ ये आप वसल्लम का इखलाक है जो कि हमारे लिए और हर उस दुनिया के जो आज जब तक आखिरी इंसान जिंदा होगा उस वक्त तक के लिए उसके लिए एक बेहतरीन नमूना है इखलाक का कि किस तरीके से इखलाकियात या हमारा इखलाक किस दर्जे पर होना चाहिए। तो एक रोड मॉडल बन के उन्होंने हमें दिखाया कि ज़िंदगी गुजारने में इखलाक कैसा होना चाहिए हमारा हर किसी के साथ, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, बहन भाई या अज़वाजी ताल्लुकात हों या दोस्तों कारब हों, रिश्तेदार हों, हर एक चीज़ में बेहतरीन नमूना बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया अपनी नबूवत का पैगाम देने से पहले भी और बाद में भी। जैसे दूसरी चीज़ जो खैर कसीर में आती है वो ये कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नबूवत अता की गई, तो ऑब्वियसली एक नबूवत का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई। सिर्फ यही नहीं कि नबूवत दी गई, नबूवत मतलब इससे पहले भी नबी आ चुके हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने अपने दीन का इख्तिताम किया, अपने दीन को मुकम्मल किया। तो एक भारी जिम्मेदारी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी निभाया। और ये आखिरी नबी होना एक बड़े रुतबे की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत बड़ी इनायत थी अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना इस मकसद के लिए। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया के लिए रहमत बनकर आए और हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर आए इखलाकियात के हवाले से। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन निज़ाम के साथ आए। निज़ाम मतलब कहने का ये कि ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, माशरत के हवाले से, समाजी मुआशी ताल्लुकात के हवाले से, इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेकर आए। तो निज़ाम का लफ्ज़ जहाँ छोटा है, लेकिन निज़ाम का मतलब निज़ाम बहुत ही मतलब निज़ाम का ठीक होना एक बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि देखा जाए अगर कि एक हम किसी निज़ाम सही ना हो, अगर निज़ाम गलत हो और एक माहौल गलत हो, अगर उसके अंदर हम किसी निज़ाम के अंदर हम पॉजिटिव अगर चेंज लेके आना चाहें या कोई ऐसा कानून लेकर आएँ जो सही हो, तो या किसी ऐसे निज़ाम के अंदर जो सही निज़ाम ना हो, उसके नीचे रहने वाले उसके अंदर रहने वाले जो लोग हों वो सही अंदाज में ज़िंदगी अगर गुजारें, तो ऑब्वियसली वो उसका मतलब क्या होगा कि वो उस गलत निज़ाम को अपने सही अमाल से या अपने सही एक्शन से सपोर्ट कर रहे होंगे। तो जिस तरह के निज़ाम में हम रहते हैं, सूद के मल्टीपल और भी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर ऐसी हैं जो कि गलत हैं इस्लामी हवाले से, जिनको मना फरमाया गया है। तो इस निज़ाम के अंदर अगर कोई इंसान उसके कानून के ऊपर अमल करता हुआ चलेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस गलत निज़ाम को अपने हिसाब से कर वो सही रहा है, लेकिन चूंकि वो निज़ाम गलत है तो उस गलत निज़ाम को वो सपोर्ट कर रहा है। तो सही निज़ाम क्या होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेकर आए, उन्होंने हमें बताया। और इसके साथ ही तालीमात लेकर आए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या थी, बाकी सब चीज़ों को छोड़कर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इंज़ार आखिरत, कि
आफ्टर लाइफ के इस ज़िंदगी ये जो अल्लाह पाक ने हमें फ़राहम की है, इसके बाद जज़ा और सज़ा का सिलसिला होने वाला है। तो ये वो चीज़ थी जिस पर अल्लाह पाक पर ईमान जो है ना वो रखते थे किसी न किसी अंदाज में कुफार मक्का जो थे। और लेकिन ये आखिरत पर ईमान रखना और आफ्टर लाइफ पर ईमान रखना और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान रखना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो उनके जो रवायात जो रसूमात जिससे गुजर कर आए थे, जो उनके माँ बाप ने उनको दी थी उन लोगों के, उनके लिए ये चीज़ों पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो बेहतरीन तालीमात आप वसल्लम अपने साथ लेकर आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप वसल्लम पर अनायत अल्लाह पाक ने की। और लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ का यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है, जैसे सबसे पहली आयत के अंदर आया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया। तो कौसर का अगर लफ्ज़ी मानी देखा जाए तो दो मुख्तलिफ इसके मानी निकलते हैं। एक मानी तो ये है कि जैसे कि मैदान हशर में मुख्तलिफ रवायात के अंदर आता है, यहाँ आगे कोट भी करूँगा कि मैदान हशर के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौज़ अता किया जाएगा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो लोग होंगे वो सैराब होंगे। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन, जिस दिन एक नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अपनी उम्मत के लिए मौजूद होंगे हौज़ कौसर लेकर कि उस जो प्यासों को सैराब करने के लिए। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सकी की हैसियत से वहाँ मौजूद होंगे अपनी उम्मत के लिए, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल और घड़ी आने वाली है हम सब पर। तो एक तो मतलब एक तो ये चीज़ है कि मैदान हशर की बात की जाती है। तो दूसरी जो चीज़ कोट की जाती है वो है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है, और कहा जाता है कि उसी नहर का ये पानी है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हशर के अंदर हौज़ के अंदर लेकर मौजूद होंगे। तो कौसर अता की गई, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुतबा दिया गया कि और किसी नबी को नहीं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रुतबा दिया गया कि उस मुश्किल घड़ी में भी उस मुश्किल तरीन दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, लोगों को शराब कर सकें हौज़ कौसर से। इसकी चंद रवायात हैं जो कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आती हैं। एक मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम मैं कुछ चीज़ों का बयान करूँगा, एग्जैक्ट कोट नहीं करूँगा, कि वो एक हौज़ है, कौसर के बारे में बता रहे हैं कि वो एक हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत आकर उतरेगी। मतलब जैसे होता है कि सफ़र करने वाले लोग घाट पे आकर रुकते हैं पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो इस तरीके से एक हौज़ होगी जिस पर उनकी उम्मत के लोग आकर सैराब होंगे, आकर अपनी प्यास बुझाएंगे। एक और जगह आता है बुखारी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम ये है कि मुसलमानों मैं तुमसे पहले पहुँचा हुआ हूँगा, कि मैं तुमसे पहले पहुँचे से मतलब मैं वहाँ ऑलरेडी मौजूद हूँगा, मतलब मैं एक मेज़बान की हैसियत से वहाँ मौजूद हूँगा और तुम लोग एक मेहमान की हैसियत से आओगे। ये इस बात का मतलब है, गोया कि मैं मेज़बान हूँगा और आप एक मेहमान की हैसियत से आओगे, और इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब करेंगे। मतलब मल्टीपल रवायात के अंदर ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कौसर के बारे में बयान किया है कि कौसर का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पर चीज़ आती है कि जिसमें जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती को सैराब करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि उम्मती से मुराद हर वो शख्स नहीं मुसलमान जो नस्ली तौर पर मुसलमान हो, जो मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गया, हर वो मुसलमान नहीं है। इससे मुराद वो इंसान है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप सल्लल्लाहु की बताई हुई, यानी कि अल्लाह पाक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताई हुई जो तालीमात हैं उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, वही उम्मती होगा और उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सैराब करेंगे। तो यहाँ से उम्मती से मुराद वो नस्ली मुसलमान नहीं है जो किसी सिर्फ एक मुसलमान घर में पैदा हो गया, वो मुसलमान जिसने अपना दुनिया के अंदर जो अमल है वो उस तरीके के ऊपर रखा जो कि बताया गया, जो कुरान पाक में, जो हदीस के थ्रू हमें बताया गया। अच्छा, कुछ जगहों पर एग्जैक्ट अगर कुछ जगहों पर जो है ना वो अंदाज़ा लगा के कुछ रवायात के थ्रू तहकीक करके जो हौज़ कौसर है या जो नहर की अगर बात की जाए कौसर की, उसकी लंबाई चौड़ाई का भी जिक्र किया जाता है। तो मौलाना मौदूदी साहब ने इसमें काफ़ी तहकीक की है, तो उसमें एग्जैक्ट किलोमीटर्स या माइल्स तो नहीं, मैं इलाके के हवाले से कुछ बता देता हूँ आपको कि एक ईला एक जगह है, और ईला से अदन जो है ना रेड सी बहर अहमर बहता है, तो ईला से अदन तक की जो उसकी लंबाई है, जो ईला से अदन तक का जो उसका फासला बनता है, वो मतलब जो कौसर जो नहर है अगर उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, वो ईला से लेकर जोफा तक की जो उसकी जो फासला बनता है, मतलब वो लंबाई चौड़ाई इसकी इस हिसाब से बनती है। मतलब ये रेड सी बहर अहमर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जितना ये बड़ा है उस तक की मुशाबत दी जाती है। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है चीज़ों के बारे में, लेकिन ये है कि इस तरीके से उसकी लंबाई चौड़ाई का भी जिक्र किया गया है। तो ये
पहली आयत थी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें कौसर अता की, उसकी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की आपके सामने। अगली आयत है जिसका तर्जुमा बनता है बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुफ़ार हैं, जो आपके बारे में बातें करते हैं या आपसे क्वेश्चंस करते हैं गलत, या आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपने उन चीज़ों के पस से पुश डालकर उन चीज़ों के बारे में परेशान हुए बगैर करना क्या है, क्योंकि हमने आप पे अनायत की है, हम फ्यूचर में भी आप पर अनायत करते रहेंगे, आपको चीज़ों की परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अल्लाह पाक ये कह रहा है कि बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज़ पढ़ो, मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते रहें और उनके लिए कुर्बानी करते रहें। यहाँ पर नमाज से मुराद 5 वक्त की नमाज है, उसके अलावा भी कुछ नफली नमाजें हैं जो कुछ फ़र्ज़ नमाजें हैं और कुछ नफली नमाजें हैं तो जो कि आप पढ़ा करते थे। इस तरीके से रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तहज्जुद की नमाज है, जो तहज्जुद के नवाफिल वगैरह पढ़ते थे, वो बहुत ही लंबे पढ़ा करते थे नवाफिल, इतने लंबे पढ़ते थे कि उनके पाँव थक जाया करते थे। तो अक्सर ही जो उनके साथी जो सहाबा थे वो उनसे कहा करते थे कि आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डालते हैं, मतलब आप तो वो शख्स हैं जो कि आप मतलब इस चीज़ का उनको पता था कि आप में मतलब कि कोई गुनाह नहीं खुद या कोई ख़ता नहीं कर सकते या कोई गुनाह नहीं कर सकते और जन्नती हैं वो। तो वो कहते थे कि आपको तो पता है कि जन्नती हैं, तो फिर आप किस चीज़ के लिए या किस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए या किस गुनाह की उसमें आप जो है ना वो इतनी लंबी लंबी रखते पड़ते। तो वो कहते थे कि जो अल्लाह पाक ने मुझ पर अनायात की हैं उनका शुक्र है ये, कि उनके शुक्र अदा करने के लिए मैं इस तरीके से नवाफिल पढ़ता हूँ या नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वही बात नमाज़ पढ़ने के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीके से लंबी रकात पढ़ा करते थे, तहज्जुद की भी, बाकी नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, तो वही नमाजें पढ़ते आए वो। और इसी तरीके से जिक्र हुआ आगे कि और कुर्बानी करो, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुर्बानी से मुराद नमाज और कुर्बानी का जिक्र यहाँ पर आया। अक्सर रवायत में ये आया कि ये बकरा ईद की बात हो रही है, ईद उल अज़हा की बात हो रही है कि नमाज, ईद की नमाज और उसके बाद कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन ये जो इसका ज़माने नज़ूल है इस सूरा का, उससे अगर थोड़ा सा हम कुछ सीखें तो उसमें ये कि ये उस ईद उल अज़हा के हवाले से, मतलब कि ये कि कुर्बानी पहले भी करते आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी का सेंस ये कि उस वक्त कुर्बानी से मुराद ये था कि ऊँटों की कुर्बानी करते थे जो कि गरीब गुरबा के अंदर गोश्त तकसीम किया जाता था, और सखावत में बेहतर चीज़ समझी जाती थी कि भी कुर्बानी करना और गरीबों के अंदर जो है वो गोश्त का तकसीम करना है। तो इस तरीके से हज्जुल विदा के मौका पर 100 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए, जिनमें से 63 जो ऊँट थे वो अपने हाथ से नहर किए और 37 जो थे वो हज़रत अली ने अपने हाथ से नहर किए। तो ये वो इस तरह से वो गरीबों के अंदर अल्लाह पाक ने उनको इतना उनको इस काबिल किया हुआ था कि वो गरीबों के अंदर इस तरीके से तकसीम किया करते थे। तो तुम जो थर्ड आयत है उसका तर्जुमा है तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। ये वो आयत है कि एंड में आ रही है, लेकिन इसका ताल्लुक पहली आयत के साथ, पहली आयत के तर्जुमे के साथ है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। बेसिकली यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है कुछ बातों का जो कि कुफार मक्का किया करते थे आपस के बारे में। अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अबतर या जड़ कटा। अबतर के मानी या जड़ कटा के मानी अबतर के हैं। अच्छा, जड़ कटा से या इससे अबतर से मुराद क्या है? जैसे कि कोई एक दरख्त हो और उसकी एक शाख हो जिस पे जो है ना वो उस शाख के ऊपर फल लगे हुए हों और मतलब कि तरोताज़ा वो शाख हो, तो अगर उस शाख को काट दिया जाए तो उस शाख को काट देने के बाद दरख्त तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो शाख दरख्त से अलग होने के बाद सर्वाइव नहीं कर सकती, वो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, वो बेजान है। ठीक है, तो जड़कटा से मुराद, अबतर से मुराद ये है कि ऐसे तरीके से अलग हो जाना कि जिसमें उसका कोई मुस्तकबिल, कोई फ्यूचर ना हो और ज़िंदगी की कोई इसमें या जान की या जानदारी की उसके अंदर कोई भी अहमियत ना रहे। इसी तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि अगर इंसानों में देखें तो अगर कोई इंसान अपनी कौम से अलहदा हो जाए तो उसमें भी वो ताकत नहीं रहेगी ओबियसली, जो कि एक ऐसे इंसान में रहेगी कि जो अपनी कौम के साथ जुड़ा हुआ हो। कहीं मसला मसाइल आएगा तो उसकी कौम उसके लिए खड़ी हुई होगी, लेकिन जब वो अलहदा हो जाएगा तो वो अकेला हो जाएगा दुनिया की तमाम मसाइल मुश्किलात से लड़ने के लिए। तो अपनी कौम से अलहदा हो जाना भी इसका मतलब है जड़ कटा। या कोई ऐसा शख्स जिसका कोई मरने के बाद नाम लेने वाला ना हो, या ऐसा शख्स जिसकी औलाद ना हो, तो
ऑब्वियसली जब मर जाएगा उसके बाद कुछ जिक्र करने वाला कोई ना होगा, इससे भी मुराद जड़कटा ही है। इसी तरीके से एक और इसी तरीके से आता है कि ऐसा जानवर जिसकी दुम कटी हुई है उसको भी जड़कटा या अबतर कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मानों में जड़कटा कहा गया या अबतर कहा गया, ये उसी बात का जवाब है कि असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहा करते थे जड़कटा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि असल में क्या है, जो लोग आपको कहते थे कि आप जो है ना अबतर हैं, असल में वो खुद अबतर हैं कि इस दुनिया में उनके जाने के बाद कोई नाम लेने वाला ना होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हवाले से कैसे नहीं है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ जगह एक्सप्लेन किया कि अल्लाह पाक ने आप वसल्लम को एक ऐसी उम्मत दी है कि जो आज तक रहती दुनिया तक आप वसल्लम का नाम लेती रहेगी, वो दरूद भेजती रहेगी। तो जो उनकी दुश्मनों की बातें थी कि कोई नाम लेने वाला ना होगा, उन्होंने क्यों कहा था? वो इसलिए क्योंकि देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद हुई उनमें हज़रत जो खतीजा थी उनसे 4 बेटियां थीं और उनके 2 बेटे हुए। तो जो सबसे बड़े जो थे बेटे उनका नाम था कासिम, उसके बाद ज़ैनब हुई, फिर अब्दुल्ला, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फ़ातिमा, फिर रुकैया। ये हज़रत खतीजा से मतलब पाक से राज़ी हो। और इनमें जो सबसे पहले जो कासिम थे इनकी वफ़ात हुई। इसके बाद ये हुआ कि चलो हज़रत अब्दुल्ला उनके एक बेटे दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया तो जो दुश्मन जो थे आप सल्लम के, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश थे कि ख़ासतौर पे अबू लहब तो बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो वक्त आ गया है कि अब जो मोहम्मद सल्लम हैं इनका कोई नाम लेने वाला बाद में जिक्र करने वाला नहीं रहा, क्योंकि देखा जाए तो नस्ल चलती है, बेटे से नस्ल चलती है। तो उसी हवाले से उसी सोच के मुताबिक उन्होंने ये बातें कि आप सल्लम को कही थी, जिनका जवाब इस सूरह के अंदर दिया जा रहा है कि असल ये वो बातें थी कि आप सल्लम को अबतर कहना कि जिसका जवाब इस सूरह के अंदर दिया गया है, डायरेक्टली मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस तरह आता है कि जब हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो अबू लहब ने बड़ी खुशी के साथ मतलब लोगों को बताया, ये बहुत ही खुश था इसमें वो कि आप सल्लम अबतर हो गए। एक और दुश्मन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं रहा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आगे लेकर चले, जो मिशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, मिशन आगे लेकर चलने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रहा, कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। इस तरह की बातें आप वसल्लम को कहा करते थे। लेकिन इसके बावजूद हम एक ज़िंदा मिसाल हैं, ज़िंदा सबूत हैं उस चीज़ का कि उनके इतने गुजर जाने के इतने अरसे के बाद भी उनका नाम लेने वाली दुनिया के अंदर इतने लोग मौजूद हैं जो कि अभी उन पर दरूद भेजते हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ उनको उम्मत पर इस तरह की फराहम की गई, उनकी जो नस्ल चली हज़रत फ़ातिमा से जो चली, जो उनकी नस्ल हसन और हुसैन, उनका नाम लेने वाले दुनिया के अंदर कितने मौजूद हैं और वो किस तरह की उनको औलाद अता की गई कि जिनके नाम कितनी इज्जत से लिया जाता है दुनिया के अंदर। और एक और जो आता है कुरान पाक के अंदर, और हमने आप सल्लम का जिक्र का आवाज़ा बुलंद कर दिया कि हर अजान के अंदर उनका नाम लिया जाता है, लोग उन पर दरूद भेजते हैं, तो हम खुद भी दरूद भेजते हैं। तो किसी भी हवाले से जो दुश्मन जो बातें करते हैं आप के बारे में कि वो अबतर है या जड़कटे हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही चीज़ का एक्सप्लेन इसी सवालों का जवाब सूरह के अंदर दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि ये जो सूरह हैं 30वें पारे के अक्सर के बारे में कहा जाता है, इनके बारे में अक्सर ये रवायत मल्टीपल रवायत आती हैं कि वो सूरह मक्की हैं या मदनी। तो अक्सर वो सूरह जिनके बारे में इस तरह के आती हैं रवायत, मिक्स रवायत आती हैं कि वो सूरह मक्की हैं या मदनी, उनमें ये होता है कि अक्सर ऐसी सूरह हैं जो कि 2 जगहों पर नाजिल की गई। मतलब कहने का ये कि पहले एक मरतबा जब ज़रूरत महसूस हुई या जब उसका वो मौजू आया या वो सिलसिला चल रहा था, उसके मुताबिक उस सूरह को नाजिल किया गया। उसके बाद वो मक्का में नाजिल की गई। उसके बाद आप जब मदीना में चले गए तो वहाँ भी जब कोई इस तरह का मौजू आता था जो कि पिछली किसी सूरह के साथ होता था, रिलेट करता हुआ, तो वो सूरह दोबारा आप जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे वो सूरह अभी नाजिल की गई आप के ऊपर। तो एक सूरह 2 मुख्तलिफ जगहों पर जब पढ़ी गई एक ही मौजू के हवाले से, तो वहाँ पर रवायात चूँकि सही आई दोनों की तरफ से, तो ये चीज़ जज करना मुश्किल हो जाता है कि भी वो सूरह मक्की है या मदनी। तो यहाँ पर मैं अपने जो लेक्चर का वो इख्तिताम करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो उसमें जो हक़ था वो मैं अदा कर पाएँ, और अल्लाह पाक से दुआ है कि इसमें गलती हो गई हो, अल्लाह पाक से माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाह।